हेलो एवरीवन, सर्कल्स का ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है। लेट्स सी कैसे टारगेट करना है इसको। इसमें लिखा है ए बी एंड बी सी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, सो वी आर गिवन टू सर्कल्स एंड टू टेंजेंट्स। एक का सेंटर ओ, एक का सेंटर ओ डैश, विच इंटरसेक्ट एट पी। तो पॉइंट अलर्ट, यहाँ पर हमें पता है कि व्हेन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पर टेंजेंट्स इस तरह से इनडायरेक्ट कॉमन बनती हैं, ओ पी एंड ओ डैश, ये हमेशा कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। थ्योरेटिकली ये हमारे पास, इसका प्रूफ अगर हम ना भी करें तो भी हम ये बताकर चलेंगे कि दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये होता है कंस्ट्रक्शन में, हमेशा पॉइंट्स कोलिनियर ही आएंगे। Indirect tangents and the centers, point of intersection of indirect tangents and the two centers will always lie in the same straight line. So ये collinear points है, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद उसने कहा है ये intersect at P and we have to prove that triangle PAB is similar to triangle PCD। तो बहुत आसान है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो हम लेंगे इन ट्राइंगल PAB and triangle PCD, we have angle APB is equal to angle CPD। ठीक हो गया ना, ये तो हमारे पास है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आराम से काम करना, अगर हमें ये क्वेश्चन मिला है तो इसमें हमें दूसरी चीज देखनी है कि हमें दूसरा एंगल कौन सा मिलेगा सिमिलैरिटी का। सो इफ यू रिमेंबर आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 सर्कल्स चैप्टर का, जिसमें कहा गया है कि अगर ये एंगल हमें दिया गया है विच इज एक्स, सो दिस एंगल, ये छोटे वाला जो एंगल होता है बिटवीन द रेडियस एंड द कॉर्ड इज x/2। तो अगर आपको इसका प्रूफ भी करना है तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लेकर चलते हैं, फॉर दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, इस वाले सर्कल के लिए मुझे पता है कि जब मैं ये सॉल्व कर रही हूँ तो लेट मी टेक एंगल APB एज x। एंगल APB मैंने लिया x, और मुझे पता है कि AP और BP इक्वल है, सो एंगल PAB is equal to tangent from external point हो गया ना, एंगल PAB is equal to एंगल PB है। और इसको मैं क्या ले लूंगी, देखो अगर ये x लिया था, दोनों एंगल्स इक्वल थे, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 माइनस x, है ना। और ये हम कर देंगे, ये आ जाएगा 180 माइनस एक्स बाई 2, जिसे आप लिख सकते हो 90 माइनस एक्स बाई 2। ये एग्जाम्पल 2 वाला ही प्रूफ है। और ये एंगल अगर 90 माइनस एक्स बाई 2 आ गया तो ये कंप्लीट एंगल रेडियस एंड टेंजेंट ये 90 आ जाता है, तो ये एंगल कितना हो गया, x बाई 2। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एंगल आ गया x बाई 2 और ये आ गया 90 माइनस x बाई 2। मतलब मेन तो हमारे पास यही लॉजिक है दैट इफ वी हैव दिस एंगल एज x, so this angle will be 90 minus x by 2। होपफुली आपको ये सब चीज क्लियर है, ये हमारे एग्जाम्पल 2 का ही पार्ट है। और ऐसे ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में ये भी इक्वल था, है ना, ये भी x के इक्वल था, तो जो ये एंगल बना होगा ये भी 90 माइनस एक्स बाय 2 है। तो हमारे पास दूसरा एंगल आ गया जिसे हम लिखेंगे एंगल PAB, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAB लिखा तो PCD, PAB PCD, this is the proof that will give proof, proved above। So by AA similarity rule, triangle PAB is similar to triangle PCD by AA similarity rule। तो होपफुली फर्स्ट पार्ट हमारे लिए क्लियर है। आपने ये एंगल लिया, these two are vertically opposite, उससे 90 डिग्री एंगल होता है, तो अगर ये x है तो हम इसको इजिली इस वाले एंगल को 90 माइनस एक्स बाय 2 लिख सकते हैं। ऐसे ये भी 90 माइनस एक्स बाय 2 है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, जहां पर हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज दी हुई है। सो लेट्स टैकल दिस। तो मैं इसके लिए ये चीज मैं अपना फर्दर रखूंगी, लेकिन अब मुझे इसमें देखो क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट में। देखो इसमें अब क्या दे दिया है, देखो इसमें लिखा है कि OA इज 4 सेंटीमीटर विच इज फाइन, विच इज मतलब ये रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर दे, ठीक है ना। सो दिस रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है बिल्कुल। OO डैश, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स दैट इज 10 सेंटीमीटर, दैट्स आल्सो फाइन। नाउ एंगल APB 60। देखो जब भी हमें 60 डिग्री मतलब कोई एक एंगल दे दिया, एंगल APB ये पूरा एंगल 60 हो गया, ठीक है ना, तो ये 60 डिग्री एंगल हो गया, बिल्कुल ठीक है। और आपको पता है ये 90 डिग्री तो है ही, है ना। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो दिस इज रेडियस बीइंग परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो एक चीज मानकर चलना, 60-30 के साथ ना रिस्ट्रिक्ट मत करना अपने आप को, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री याद रखना। ये 90 डिग्री का एंगल हमें बन रहा है,
ये 60 है तो इतना पोर्शन 30 हो जाएगा। आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे इन ट्रायंगल OAP, ट्रायंगल OAP में मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगी तो मेरे पास देखो क्या हो जाएगा, देखो OA अपॉन OP, OA अपॉन OP 30 के ऑपोजिट साइन और ये हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के ऑपोजिट, दिस विल बी साइन 30 डिग्री। तो OA कितना हुआ 4, OP हमने निकाल लिया है ना, साइन 30 यूज करके OP कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें क्या लेंथ निकालनी थी O डैश P की, तो आपको पता है ना O डैश कितना दिया हुआ है, ये देखो 10 सेंटीमीटर, उसमें से आपने OP कितना निकाला 8 सेंटीमीटर, और अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो O डैश P हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से O डैश P की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर एंड दैट्स द फाइनल आंसर। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नहीं तो प्लीज डू लेट मी नो, अगर आपको कुछ थोड़ा सा और बेटर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आई विल मेक श्योर कि मैं इसको और अच्छे वे से एक्सप्लेन कर सकूं। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज डू लेट मी नो, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू।